हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको समीशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में समीशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं और वो कहाँ से आए, ये हमने वो चीज़ वहाँ पे देखी थी। आइए अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ कि भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक। दूसरी निकालो कॉस 15 डिग्री की, और थर्ड निकालो साइन 75 डिग्री की, एंड फोर्थ वैल्यू निकालनी है हमें टेन 15 डिग्री, ठीक है, और फिफ्थ निकालनी है टेन 75 डिग्री। ये सारी वैल्यू काफ़ी क्रूशियल है, हमें याद भी होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए कि कैसे हमारे पास ये निकली हैं। एक दो हम निकाल के बताएंगे, बाकी का मैं आपको इसमें आंसर मेंशन कर दूंगा कि इसका आंसर हमारे पास ये है। अब जैसे साइन 15 डिग्री हमें निकालना है, तो 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सोचो। एज ए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 15 डिग्री को लिख सकता हूँ 45 माइनस 35, 45 माइनस 30 सॉरी। तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 45 माइनस 30 हमारे पास कितना होता है, 15 होता है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। तो साइन 45 होगा 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री होगा √3/2, ठीक, माइनस ये होगा 1/√2, और साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2। तो ये मेरे पास कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2। सबसे लड्डू क्वेश्चन लिया भाई मैंने कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3 माइनस 1/2√2। चलिए दूसरा कॉस 15 डिग्री की निकालते हैं। अगेन यही सेम मेथड कर सकते हैं, 45 माइनस 30 डिग्री, या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि cos 15 डिग्री इज़ नथिंग बट साइन 75 डिग्री भाई 90 माइनस थीटा से, हाँ या ना, कि cos 15 डिग्री साइन 75 डिग्री के इक्वल होगा। और साइन 65 डिग्री 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस 30 डिग्री था, यहाँ पे प्लस 30 डिग्री है, तो यहाँ पे माइनस आया है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये आंसर कितना होगा, √3 + 1/2√2, ठीक बात। तो साइन 15 आ गया, कॉस 15 आ गया, साइन 75 आ गया। अब देखो साइन 15 हमें पता है, कॉस 15 हमें पता है, तो क्या हमें टेन 15 डिग्री पता है? यस, हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो टेन 15 डिग्री हमारे पास क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 + 1। तो ये टेन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1/√3 + 1 होती है, ये हम लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो वैल्यू है इसे हम और भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे होगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2। अब √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये होगा a² + b² माइनस 2√3, और नीचे कितना आएगा 2, तो 4/2 दैट इज़ 2 माइनस √3। तो टेन 15 डिग्री विल बी 2 माइनस √3। इसी तरह टेन 15 डिग्री ये है, टेन 75 डिग्री अपने आप निकालना, तो वो आता है 2 + √3। तो टेन 15 डिग्री की वैल्यू है 2 माइनस √3, और टेन 75 डिग्री की वैल्यू है 2 + √3। तो ये हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि अगर साइन ए लेट से 5/13 है, कि साइन ए इज इक्वल टू 5/13 है ना, एंड कॉस बी लेट से
3/5 है। ठीक भाई, ये है 5/13, cos b है 3/5। हमें कुछ नहीं दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है, कुछ नहीं दिया। तो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी, कि साइन a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अपने आप ट्राई करना सबसे पहले, फिर हम इसे देखेंगे कि क्या वैल्यू होगी। अब देखो, साइन a प्लस बी की मुझे वैल्यू निकालनी है। साइन a प्लस बी की वैल्यू, अगर मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखूं तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हाँ या ना भाई, साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a की वैल्यू हमें पता है 5/13 है, कॉस b की वैल्यू पता है हमें 3/5 है। ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई कॉस a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, साइन a 5/13 है। ठीक, तो एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, एंगल a सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। क्या समझे? तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं क्वाड्रेंट फिक्स कर देता तो बात अलग थी, लेकिन अभी तक मैंने क्वाड्रेंट को फिक्स नहीं किया है। तो यहाँ पे कॉस a की वैल्यू प्लस माइनस कितनी हो सकती है, 12/13। तो ये हो गया प्लस माइनस 12/13। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो 12/13 लिखते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ये गलती की होगी। साइन b, अगेन कॉस b 3/5 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। फर्स्ट में होगा तो साइन b पॉजिटिव होगा, फोर्थ में होगा तो साइन b नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू भी प्लस माइनस क्या हो सकती है, 4/5। भाई अगर ये 3/5 है तो वो 4/5 आएगा हमारे पास। अब देखो, दोनों साइड प्लस लें या दोनों साइड माइनस लें, तो होना तो प्लस ही है। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस लें तो ये होगा 15 प्लस वो कितना हो जाएगा, 48/65। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 63/65। दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यू। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक जी, अब एक वैल्यू आ गई। अब मान लो अगर माइनस ले, एक प्लस एक माइनस लेते तो यहाँ माइनस बाहर आता, तो 15/65 माइनस 48/65, तो ये कितना होता, -33/65। सो द आंसर विल बी आइदर 63/65 या -33/65। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमें आना चाहिए था कि भाई ये हम क्वेश्चन किस तरह से आखिर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। ठीक, हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन हमारे पास और क्या हो सकता है, जैसे शो दैट साइन b माइनस सी अपॉन कॉस b कॉस सी, ठीक, प्लस साइन c माइनस a अपॉन कॉस सी कॉस a, प्लस साइन a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b, दिस इज इक्वल टू 0, कि ये वैल्यू अपनी 0 के बराबर होगी। इसे हमें शो करना है। अब देखो, इस तरह की टर्म्स में हमेशा, जैसे 3 टर्म्स हैं तो तीनों को मत खोलो, सिर्फ एक को खोलो। इसको एक को जिस तरह से खोलेंगे बाकियों को भी उसी तरह हम यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें एक को खोलना है कि भाई एक को कैसे खोलेंगे। अब देखो, साइन b माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन b, भाई साइन b माइनस सी का फॉर्मूला लिखा, साइन b कॉस सी माइनस कॉस b साइन सी अपॉन कॉस b कॉस सी। ये हमने इसके नीचे लिखा। अब ये इसके नीचे लिखा, देखो इस टर्म को देखो ध्यान से, कॉस सी कट जाएगा, साइन b अपॉन कॉस b हो जाएगा tan b, माइनस इसी तरह इसको देखो, कॉस b कट जाएगा, हो जाएगा tan c,
तो जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म कट पिट के कितना आया, tan b माइनस tan c आया। दूसरा टर्म हमारे पास कितना आएगा भाई, पहला ही आया तो दूसरा टर्म कितना आएगा, tan c माइनस tan a। ठीक, तीसरा टर्म हमारे पास कितना आएगा, tan a माइनस tan b। ठीक जी, अब बस उड़ा दो, tan b उड़ा, tan a उड़ा, tan c उड़ा, वैल्यू कितनी आ गई, 0। और ये हमने लिख दिया क्या, हेंस प्रूफ। ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ, कि भाई हम इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते थे। ठीक बात, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं एडिशन का। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि इफ a प्लस बी इज 45 डिग्री, if a plus b is equal to 45 degree, then show that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। by 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। और ऐसा करके फिर इसकी वैल्यू भी बताना, tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री की वैल्यू, कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये भी आपको निकालनी है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो पहले ये प्रूव करना है और एक फिर हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अब देखो यार, यहाँ पे a प्लस बी 45 है, तो tan ऑफ a प्लस बी, tan 45 डिग्री 1 होगा, यस और नो। भाई सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वो अप्लाई कर दिया। अब अपने आप करना क्वेश्चंस को पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको हमने करा 1, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ठीक है, तो tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a tan b। ठीक बात। इस tan a tan b को इधर ले आया उठा के, तो tan a tan b को मैं उठा के इधर ले आया, tan a tan b को उठा के इधर ले आया प्लस, दोनों साइड एक 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, tan a कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, tan b प्लस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे, बचा क्या, tan b प्लस 1। तो tan b प्लस 1 इंटू tan a प्लस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। अब ये वैल्यू 2 के इक्वल आ गई है, tan a प्लस 1 tan b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया है। अब tan 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। अब देखो tan 22.5 डिग्री को निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें ही a और b को इक्वल कर देते हैं। अगर a और b को इक्वल कर दिया, सोचना एक बार, a और b को मैंने इक्वल कर दिया, तो एंगल a कितना हो गया भाई, a प्लस बी 45 है और a और b इक्वल है, तो एंगल a कितना हो गया, 22.5 डिग्री। तो अगर देखो मैंने a और b को इक्वल कर दिया, तो मेरे पास क्या बना, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अंडर रूट किया तो इसका अंडर रूट आ गया, भाई पॉजिटिव होगा तो इसलिए पॉजिटिव वाला लिया। ठीक है, तो tan a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2 माइनस 1, और a कितना है, 22.5 डिग्री, कि एंगल a इज व्हाट, 22.5 डिग्री है एंगल a। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा जी, tan ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई, कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन अपने पास हो गया। ये क्वेश्चन अपने पास हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं।
लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। ठीक, वन मोर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें दे रखा है साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√10। साइन ऑफ a माइनस बी 1/√10 है एंड cos ऑफ a प्लस बी दैट इज 2/√29। cos ऑफ a प्लस बी 2/√29 और एंगल a और b जो हैं वो 0 से लेके π/4 के बीच में हैं दोनों। अब 0 से लेके π/4 के बीच में हैं दोनों के दोनों एंगल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बतानी है tan 2a की वैल्यू कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan 2a। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अपने मेंस में आ चुका है। जेई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो a माइनस बी दिया है, a प्लस बी दिया है और हमसे पूछा जा रहा है tan 2a कि व्हाट इज शुड बी द वैल्यू ऑफ tan 2a। अब tan 2a की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a? अब tan 2a को दिमाग लगाओ, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। हाँ या ना भाई, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिखा तो ये हो गया tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये हो गया tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब देखो यार, यहाँ पे a एंड b 0 से π/4 के बीच में है भाई, a भी 0 से π/4 के बीच में है एंड a एंड b भी 0 से π/4 के बीच में है। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए कि भाई a प्लस बी 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। a प्लस बी 0 से π/2 के बीच में है तो मतलब ये जो a प्लस बी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब ये भी चीज़ कैसी होगी, पॉजिटिव, और ये भी चीज़ कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, दूसरी चीज़ देखो, साइन a माइनस बी 1/√2 है, मतलब a b से बड़ा है। साइन a माइनस बी 1/√2 है, मतलब a b से बड़ा है। तो tan a माइनस बी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। tan a माइनस बी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये डिसाइड करना जरूरी है कि भाई ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अब देखो यहाँ पे cos a प्लस बी 2/√29 है, cos a प्लस बी, तो tan a प्लस बी कितना होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस √29 है, बेस 2 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5/2 कि tan ऑफ a प्लस बी विल बी 5/2। इसी तरह tan ऑफ a माइनस बी, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस √10, तो बेस होगा 3, 1/3। बस अब इन चीज़ों को यहाँ रखना है। तो 5/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो ठीक है, तो 15 प्लस 2 17 अपॉन 6 और नीचे क्या आएगा, 6 माइनस 1/6, तो 17 अपॉन 6 अपॉन 1/6, तो 1/6 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 17, है ना, कि 17 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थे भाई हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, डेरिवेशन सिखाया था, ये उनका एप्लीकेशन हो गया कि भाई हमने उन क्वेश्चंस को कैसे फोड़ना है। ठीक, और अगर आपने ये क्वेश्चन फोड़ दिए हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। तो बस आज इतना ही इस लेक्चर में, बाकी बातें बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।